क्या कि जो एंगल ई सी एफ है इट इज सेंट्रल एंगल। क्या बेटा? इट इज सेंट्रल एंगल। क्यों? क्योंकि उसका वर्टाइसिस कहाँ पे है? ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी एंगल का वर्टाइसिस किसको होता है? सेंट्रल ऑफ सर्कल होता है बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या होते हैं? सेंट्रल एंगल होते हैं। ओके डियर, देयरफॉर इसलिए यहाँ पे सेंट्रल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जितना मेजर सेंट्रल एंगल का होगा उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? आर का भी वैल्यू होगा। क्लियर मैसेज? प्लीज तो यहाँ पे देयरफॉर मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू मेजर एंगल ई सी एफ। ओके, लिखने का मेजर ऑफ आर्क is equal to their corresponding measure of arc is equal to their corresponding measure of central angle। क्या बोलेंगे यहाँ पे? चाप का माप, चाप का माप उसके सम्मुख या संगत, सम्मुख या संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। कोण के माप के बराबर होता है। ये बेटा बात को ध्यान रखना दिमाग में। इसे क्या मिलेगा? देयरफॉर मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। फिर आपको काम देगा। ओके, आगे चले लो नेक्स्ट पार्ट। लिस्ट यहाँ पे सिंस वी नो दैट, क्या सिंस हमको पता है कि हम लोग को निकालना क्या है? मेजर आर्क डी ई। क्या है बेटा? मेजर आर्क डी ई निकालना मुझको, राइट डियर? तो मुझे पता है कि इसका निकालना है तो मुझे 360 में से माइनस करना पड़ेगा बेटा। मेजर आर्क डी जी एफ प्लस मेजर आर्क ई एफ, जो आपने जस्ट अभी निकाला है ना। तो लिखोगे यहाँ पे 360 डिग्री हो गया माइनस 200 प्लस अभी का 70 फ्रॉम 1, बाकी गिवन पार्ट में दिया ही है। 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री कितना आएगा आपको? 90 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क डी ई कितना मिलेगा आपको बेटा? 90 डिग्री। ये आपको बेटा आ गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब वो पूछा व्हाट इज मेजर ऑफ डी ई एफ। देयरफॉर तो सेकंड पूछा उसमें मेजर आर्क डी ई एफ, जो आपका डी ई और एफ है, ये जो होगा बेटा, ये डी एफ जो होगा बेटा आपका, ये इक्वल होगा मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ, दोनों के सम के बराबर होगा बेटा आप लोग का। ये सोनो अगली को यहाँ पे एक आया आंसर प्लेट आपका 90 आया, एक का मुझे 70 पता है, आ गया 160 डिग्री। हिंदी मैथ यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग बेटा, सिर्फ बोलिए आते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। ये हो गया। ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में बेटा आपके वृत्त में त्रिभुज क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज। आगे हो गए। Therefore, its sides are chords of a circle,
and they all are, its sides are chord or circle. Therefore chord QR congruent, chord RES congruent, chord QES. ठीक है, बनाइए कहीं कहीं प्रूफ करिए बेटा कि आप जो उसको कॉर्ड्स दिए सबके सबके अपने आपके कॉन्ग्रुएंट है, क्या अपने आपके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि भी ये इक्विलेटरल एंगल है और इक्विलेटरल का ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा आपके इक्वल, वो साइड इक्वल है, साथ में साइड में क्या है, ये इस सर्कल क्या है, कॉर्ड भी तो है लोग, हाँ तो साइड इक्वल होती है आपको पता ही है, तो कॉर्ड भी क्या होंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। अब आते हैं आगे, जैसे हमको प्रॉपर्टी पता है, लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ therefore you know the property that बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग R S क्यू आर क्या गया जो दिया गया आपका, या आर एस जो आपका इसके सामने का है, देखोगे आर का आर एस कॉन्ग्रुएंट आर का क्यू एस कॉन्ग्रुएंट आर का क्यू आर, ओके, मीनिंग ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या इस तरह जाओ यहाँ पे एंड आवाज नहीं एंड करस्पॉन्डिंग आर्क्स equal to congruent cos, ये आपको बेटा ऐड करना ही पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो भी हैं दे आर इक्वल होते हैं किसके टू, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का ऑलरेडी पहले से कॉन्ग्रुएंट है, उसकी क्या हमेशा इक्वल होता है। फिर वैसे हिंदी में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे कि संगत चाप जो होते हैं बेटा, संगत चाप समान होते हैं, संगत चाप समान होते हैं उसके सर्वांशम Chords is called jiva, right? Right, not here. Jiva. Easy? Yes. First part I just proof it, okay? First part we are proof it. Okay, done. This part done. Now the second part. We have to find the QRS to be here. Okay, क्या? मेरे आज QRS. तो QRS को 249 बेटा. First we write here बेटा क्या? That arc therefore arc RS plus arc QS plus arc QR is equal to 360 degree. Yes? Sum of measure of arc of circle is 360. नीचे से यहाँ पे हम उसको चाप के विड्थ के चाप का माप 360 डिग्री होता they all are equal. Just we proof it here बेटा, हमने already proof किया, they are equal from 1 से बेटा, इस 1 या इसको 2 नंबर प्रूफ बेटा यहाँ पे, अभी जस्ट आपने लिखा है यहाँ पे 2 नंबर बेटा यहाँ पे
कि all arcs are congruent, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे therefore arc RS plus arc RS plus arc RS equal to 360 डिग्री, yes or no? मैं सारे बेटा इसमें आर्क क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। क्यों दिखा सकता हूँ? जस्ट मैंने अभी ये प्रूफ किया यहाँ पे कि जो आपके क्या है इसमें आर्क से ऑडी इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है बेटा। जब वो कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, आपको उनके मेजर के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा आपके, तो आपको उसको 3 बार लिखने से अच्छा आप किसी को भी 2 बार रिपीट लिख सकते बेटा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे कि उसको 3 बार लिखने से अच्छा किसी एक को रिपीट कर दो बार बार। ये बार हमने ऑडी क्या किया 2 पे प्रूफ कर दिया है ना, तुम्हें लिखा ना वहाँ पे कि ऑल आर्क्स आर इक्वल। जब हमने प्रूफ कर दिया बेटा तो कितने आरएस रहेंगे, 1 2 3, तो 3 आरएस बताए हैं। इसको लिख सकते बेटा यहाँ पे देयरफॉर 3 आर्क आरएस इक्वल टू 360 डिग्री। 3 मल्टीपल फॉर्म में नीचे क्या आएगा, डिवाइडिंग फॉर्म है बेटा। देयरफॉर आर्क आरएस इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर आर्क आरएस इक्वल टू कितना है बेटा आपका 1 जा 2 जा 120 डिग्री बेटा, यस और नो। जैसे मुझे मिला बेटा इसको 3 डिवाइड यहाँ पे मुझसे क्या पूछा उसने, देयरफॉर मेजर आर्क क्यूआरएस, मेजर आर्क क्यूआरएस। अब तो क्यूआरएस में 2 आर्क है, एक मेजर आर्क आ गया बेटा आप लोग का यहाँ पे, मेजर आर्क आपको बेटा यहाँ पे क्या आएगा डियर आपका क्यूआरएस के अंदर क्यूआरएस, तो ये क्यूआर आएगा प्लस आर्क आरएस। वी नो दैट कि आरएस पे 120 में आरएस का तो 2 ये पार्ट ऑलरेडी प्रूफ किया, तो सिलेंगे फॉर्म 2 और 3 से AB 120 आएगा, AB 120 आएगा, यस नॉट डियर। वी गॉट 240 डिग्री, सिलेंगे फॉर्म 2 और 3, फॉर्म 2 और 3। देयरफॉर मेजर आर्क QRS 240 डिग्री डन। Chord of a circle, यह वृत्त क्या है, ये वृत्त की जीवाएं हैं। ओके डियर, आप लिखोगे AB था CD, यह वृत्त की जीवाएं हैं। इसमें बच्चे में क्या लिखेंगे, AB and CD आर द chord of the circle, पहली बार। और क्वेश्चन लिखा गया देयर कॉन्ग्रुएंट ना, लिखो एंड chord AB कॉन्ग्रुएंट chord CD। इवन को दिया है कि दोनों क्या पहले से कॉन्ग्रुएंट है आप लोग, ठीक है। प्लीज कर रहे हैं आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर आर्क AB, राइट, आर्क AB कॉन्ग्रुएंट आर्क CD। क्यों, इस यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आर इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट chord of the circle, chord of the, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे वृत्त के चाप उसके संगत सर्वांश जीवा के समान होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पता है कि जो आर्क AB है उससे कैसे, देयरफॉर आर्क AB इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क CD, यस इक्वल लिखा दिया मैंने। देखिए AB में 2 हिस्सा है, एक AC है प्लस CB है ना, करेक्ट। देयरफॉर आर्क AB में 2 है, एक AC है प्लस आर्क CB है, राइट डियर। इज इक्वल टू CD में क्या है, सेम आर्क CB प्लस आर्क क्या आपके पास है PD है ना, ऐसा ही नो। क्या कर सकते इसको इधर लेके आओ, तो आर्क AC
प्लस आर्क सी बी, इधर क्या आपका मैच है आप लोग का माइनस आर्क सी बी बचा इक्वल टू यहाँ पे आर्क बी डी. नाउ इट विल कैंसल प्लस माइनस, देयरफॉर आर्क ए सी इक्वल टू आर्क बी डी, देयरफॉर आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी.